गुड मॉर्निंग बीएससी पार्ट थर्ड बायो स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने मेटल कार्बोनिल के इंट्रोडक्शन पार्ट और बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम मेटल कार्बोनिल में आईयूटीसी पद्धति के द्वारा इनका नामांकन और इनकी कुछ स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करेंगे। तो आईयूटीसी पद्धति के अनुसार इनका नामांकन सबसे पहले मेटल का नाम लिखा जाता है और उसके बाद कार्बोनिल समूह का नाम जगह छोड़ करके लिखा जाता है। यदि कार्बोनिल समूह की संख्या अधिक होती है, यानी इसमें मिनिमम 4 होती है और 4 से यदि ज़्यादा संख्या होती है, जैसे 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा और 9 के लिए नोनेगा और 10 के लिए डेका। और 10 के बाद है, इसके बाद यदि संख्या अधिक होती है तो 11 के लिए मोनोडेका और 12 के लिए डोडेका और ट्राइडेका, टेट्राडेका, पेंटाडेका, हेक्साडेका। जैसे फॉर एग्जांपल निकल का जो ये कार्बोनिल यौगिक है, इसमें क्या है, 4 कार्बोनिल समूह है। तो इसमें निकल टेट्रा कार्बोनिल, तो पहले निकल लिखेंगे, उसके बाद जगह छोड़ करके टेट्रा कार्बोनिल लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार आयरन है, आयरन का कार्बोनिल यौगिक है, तो इसमें आयरन 5 कार्बोनिल समूह है, तो इसे आयरन पेंटा कार्बोनिल कहेंगे। इसी प्रकार से क्रोमियम का है, तो क्रोमियम में 6 कार्बोनिल समूह उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसे क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल कहते हैं। इसी प्रकार से यदि धातु की संख्या 1 से अधिक है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो यहाँ पर आयरन है Fe2CO9 है, तो डाई आयरन कार्बोनिल समूह की संख्या 9 है, तो इसे डाई आयरन नोनेगा कार्बोनिल कहते हैं। इस कार्बोनिल यौगिक में टर्मिनल प्रत्येक आयरन धातु के कार्बोनिल समूह जुड़े होते हैं, 3 एक साइड में और 3 एक साइड में, और बाकी 3 हैं वो दोनों आयरन धातुओं के मध्य सेतु बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी इनमें 3 सेतु बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है Mn2CO10, ये मैग्नीज का डाई मैग्नीज कार्बोनिल समूह की संख्या 10 है, तो डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल कहते हैं इसे। इसमें मैग्नीज के मध्य एक धातु बंध पाया जाता है और बाकी 5 कार्बोनिल समूह प्रत्येक मैग्नीज कार्बोनिल समूह के द्वारा उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार इसकी ऑक्टाहेड्रल संरचना होती है। तो इसमें 5 कार्बोनिल समूह एक मैग्नीज के ऊपर की साइड में और 4 कार्बोनिल समूह है वो प्लेनर अवस्था में जुड़े होते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे मैग्नीज परमाणु के एक है वो नीचे की साइड में कार्बोनिल समूह होता है और 4 है वो प्लेनर अवस्था में कार्बोनिल समूह जुड़ करके एक डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल यानी ऑक्टाहेड्रल संरचना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से यदि धातुओं की संख्या 2 से अधिक है, जैसे 3 है इसमें Fe3CO9 CO12, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ट्राई आयरन डोडेका, यानी कार्बोनिल समूह की संख्या 12 है, तो डेका और 2 12 हो गए, तो इसलिए डोडेका कार्बोनिल समूह होता है इसमें, तो इसका नाम हो गया ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल। इस कंपाउंड के अंदर 3 आयरन धातु परमाणु त्रिभुजीय संरचना में समतलीय अवस्था में होते हैं और उसमें प्रत्येक आयरन के साथ में 3 कार्बोनिल समूह टर्मिनल अवस्था में जुड़े होते हैं और उपसंयोजक बंध बनाते हैं। लेकिन 3 कार्बोनिल समूह है वो तीनों धातु परमाणुओं के मध्य एक 3 सेतु बंध का निर्माण करते हैं। तो इस आयरन के साथ में इस आयरन के बीच के अंदर एक सेतु बंध है और दूसरा इसके और इसके बीच में एक सेतु बंध है और एक दोनों इन आयरन के बीच में सेतु बंध है। इस प्रकार इसमें भी 3 सेतु बंध उपस्थित होते हैं और बाकी 9 है वो टर्मिनल अवस्था में आयरन धातु के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कोबाल्ट की संख्या इसमें 4 है और कार्बोनिल समूह की संख्या 12 है, तो इसमें क्या हो गया, इसका नाम टेट्रा कोबाल्ट डोडेका कार्बोनिल, टेट्रा कोबाल्ट डोडेका कार्बोनिल। और कोबाल्ट धातु परमाणु है वो एक चौकोर यानी वर्गाकार समतलीय अवस्था में जुड़े होते हैं।
जिस पर प्रत्येक कोबाल्ट के साथ में दो दो कार्बोनिल समूह टर्मिनल अवस्था में जुड़े होते हैं और इसमें 4 कार्बोनिल समूह इन चारों धातु कोबाल्ट धातु परमाणु के मध्य 4 सेतु बंध का निर्माण करते हैं। इसलिए इसका IUPAC नेम है वो टेट्रा कोबाल्ट डोडेका कार्बोनिल होता है। एक एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया है जिसमें हेक्सा रोहिडियम हेक्साडेका कार्बोनिल, इसमें रोहिडियम धातु की संख्या 6 है और ये 6 धातु परमाणु एक षटभुजीय संरचना यानी बेंजीन के समान संरचना में ये जुड़े होते हैं और इनके मध्य प्रत्येक में धातु धातु बंध उपस्थित होता है और प्रत्येक रोहिडियम धातु के टर्मिनल अवस्था में दो दो कार्बोनिल समूह जुड़े होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रोहिडियम धातु है और इन प्रत्येक के साथ में दो दो कार्बोनिल समूह टर्मिनल अवस्था में उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे इसके साथ में भी 2 है, इसके साथ में भी 2 है, इसके साथ में भी 2 है और इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 2 है और इसके साथ भी 2 है। तो 6 का रोहिडियम धातु परमाणु के साथ में दो दो कार्बोनिल समूह जुड़े होते हैं और 4 कार्बोनिल समूह प्रत्येक धातु परमाणु के मध्य यानी रोहिडियम धातु के मध्य सेतु बंध बनाते हैं। तो इसमें भी 4 सेतु बंध उपस्थित होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रकार से 4 सेतु बंध उपस्थित होते हैं। बाकी 12 है वो क्या है, इसमें टर्मिनल अवस्था में कार्बोनिल समूह जुड़े होते हैं। इस प्रकार ये कुछ मैंने मेटल कार्बोनिल यौगिकों की संरचना दर्शाई है आपके सामने और इनमें सबके अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी पाया जाता है, लेकिन धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, इन सब में शून्य होती है। इसलिए सभी मेटल कार्बोनिल है वो शून्य आक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक बनाते हैं। ये सभी के सभी डाईमैग्नेटिक गुण दर्शाते हैं यानी प्रतिचुंबकीय गुण होता है। लेकिन एक वेनेडियम हेक्सा कार्बोनिल वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है, कारण उसमें कार्बोनिल समूह जुड़कर यानी उपसंयोजक बंध बनाकर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण वो अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। इसलिए वो एक अलग ही मेटल कार्बोनिल यौगिक है। नेक्स्ट है अपने इसके बारे में प्रिपरेशन। मेटल कार्बोनिल की प्रिपरेशन है कि निम्न मेथड है। नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष संश्लेषण, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड यानी अप्रत्यक्ष संश्लेषण, तीसरा है जॉब्स मेथड और चौथा है थर्मल मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, धातु की सीधी अभिक्रिया निश्चित ताप व दाब पर कार्बोनिल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ कराते हैं तो ये मेटल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्योर निकल धातु की जब क्रिया इसे निकल धातु में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोवाइड करते हैं रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर दाब पर, तो हमें निकल टेट्रा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आयरन धातु की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं 200 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कराएंगे तो ये HCl का होल 5 यानी आयरन पेंटा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा। इसी प्रकार कोबाल्ट धातु की सीधी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं 200 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमें डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है CO2CO8। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं कि धातु हैलाइड, धातु सल्फाइड, धातु कार्बोनेट, धातु आयोडाइड आदि यौगिक की क्रिया एक अपचायक धातु की उपस्थिति में निश्चित ताप व दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें धातु कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, यानी इसे इनडायरेक्ट मेथड कहेंगे। यानी धातु हैलाइड, धातु सल्फाइड, धातु कार्बोनेट आदि की क्रिया अपचायक धातु की उपस्थिति में निश्चित ताप व दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराएंगे तो इनडायरेक्ट मेथड से मेटल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होंगे। जैसे रुथेनियम ट्राई आयोडाइड है, इसकी 6Ag यानी Ag है यहाँ पर अपचायक धातु का काम करता है और वो उसकी उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके कितना 175 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब क्रिया कराएंगे तो हमें रुथेनियम CO का होल 5 यानी रुथेनियम पेंटा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा और 6Agi बनेगा। तो यहाँ पर हमें रुथेनियम का मेटल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कोबाल्ट सल्फाइड है, इसकी कॉपर धातु की एक अपचायक धातु के रूप में काम करता है जो मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके इतने 200 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर
की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल प्राप्त होगा और साथ में क्यूप्रस सल्फाइड यौगिक बनता है। इसी प्रकार से आयरन सल्फाइड की क्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में कार्बन मोनोक्साइड के साथ कराएंगे तो हमें आयरन पेंटा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होगा, साथ में क्यूप्रस सल्फाइड भी प्राप्त होगा। मैग्नीज ट्राई आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम यानी क्षारीय धातु पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ए, सेकंड ए और सेकंड बी और फर्स्ट बी है वो अपचायक धातु के रूप में काम करते हैं, यानी उनके गुण है वो अपचायक होते हैं। तो इसलिए MnI3 प्लस 10CO प्लस 2Mg, तो मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति में मैग्नीज ट्राई आयोडाइड और कार्बन मोनोक्साइड की क्रिया कराते हैं तो हमें डाई मैग्नीज डेका कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है और साथ में मैग्नीशियम आयोडाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है जॉब्स मेथड के लिए हम ग्रिनियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को काम में लिया जाता है। तो ये ग्रिनियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जब धातु हैलाइड के साथ क्रिया करके कार्बन मोनोक्साइड गैस के साथ क्रिया कराते हैं तब भी हमें मेटल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। इसमें मुख्य अभिकर्मक है वो ग्रिनियर अभिकर्मक होता है, यानी ग्रिनियर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को काम में लेते हैं। तो RMgX प्लस 12CO प्लस 2CrCl3 क्रोमियम ट्राइक्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। यहाँ पर क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल यौगिक है वो इस जॉब्स मेथड द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ग्रिनियर अभिकर्मक की क्रिया मोलिब्डेनम हेक्साक्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मोलिब्डेनम का मेटल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, मोलिब्डेनम हेक्सा कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जब ग्रिनियर अभिकर्मक की क्रिया टंगस्टन हेक्साक्लोराइड WCl6 के साथ कार्बन मोनोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो टंगस्टन का मेटल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, WCO6 ये यौगिक बनता है। इस प्रकार जॉब्स मेथड में केवल एक ही मुख्य अभिकर्मक है, वो है ग्रिनियर अभिकर्मक, जिसकी उपस्थिति में निम्न मेटल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं। थर्मल मेथड, इस मेथड के द्वारा लगभग डाइन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं जो अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में या किसी मीडिएटर की उपस्थिति में क्रिया करके डाइन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आयरन पेंटा कार्बोनिल की लाइट की उपस्थिति में इसे एसिटिक अम्ल के घोल में मिलाकर इसको लाइट के संपर्क में लाया जाता है तो Fe2CO का होल 9 प्राप्त होता है, यानी डाई आयरन नोने का कार्बोनिल यौगिक बनता है। ठीक उसी प्रकार ऑस्मियम पेंटा कार्बोनिल, इसको भी लाइट की उपस्थिति में रखा जाता है तो डाई ऑस्मियम नोने का कार्बोनिल यौगिक बनता है। यदि डाई आयरन नोने का कार्बोनिल का एसिटिक अम्ल के घोल में इसका विलयन बनाकर Fe2CO का होल 9 का एसिटिक अम्ल में विलयन बनाकर के अल्ट्रावायलेट के संपर्क में लाया जाता है तो हमें ट्राई आयरन डेका कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है, डोडेका कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। ट्राई आयरन डोडेका कार्बोनिल यौगिक प्राप्त, जिसकी संरचना मैंने यहाँ दर्शाई है, ये इस प्रकार का यौगिक बनता है। सभी मेटल कार्बोनिल यौगिक में निकल टेट्राकार्बोनिल, आयरन पेंटाकार्बोनिल, ऑस्मियम पेंटाकार्बोनिल और रुथेनियम हेक्साकार्बोनिल के अलावा सभी के सभी मेटल कार्बोनिल यौगिक है वो सॉलिड होते हैं, जबकि ये 4 मेटल कार्बोनिल है वो लिक्विड अवस्था में उपस्थित होते हैं। ओके, थैंक यू।